वैसे तो भारत और रूस को दोस्ती की मिसाल दिए जाने वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन जापान के लिए आखिरकार भारत रूस के सामने खड़ा हो गया और रूस को कह दिया ना। जानेंगे जापान के साथ क्यों दोस्ती निभाई भारत ने। वहीं दूसरी तरफ नेपाल मामले में चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया। आखिर नेपाल को दो खास बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए क्यों दिया भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नेपाल लंबे समय से भारत से एक मांग कर रहा था और ये मांग ऐसा था कि भारत और नेपाल में काफी पुराने समय में ही एग्रीमेंट बना हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत भारत और नेपाल में व्यापार भी होता था और ट्रांजिट रूट भी फाइनल किए गए थे कि कैसे कैसे आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो हमारी सड़कों को, हमारे बंदरगाह को, और कैसे व्यापार कर सकते हो। कई दशक पहले संधि हुई थी और इस संधि को पिछली बार 2016 में सिर्फ एक समीक्षा हुई और समीक्षा होकर मामला दब गया। भारत अभी नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। हालांकि नेपाल बार बार शिकायत कर रहा है कि वो कई तरह की गैर टैरिफ बाधाओं के कारण भारतीय बाजारों में नहीं घुस पा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है रेलवे सेवा, कार्गो सेवा। नेपाल से चाय और मसाले भारतीय व्यापारों में आते हैं। ऐसे तो ज्यादातर चाय वगैरह भारतीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए उन्हें पैक करके दार्जिलिंग चाय या सीलोन चाय के रूप में बेच दी जाती है। अब इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। किसान चाहते हैं कि किसी तरीके से डायरेक्ट नेपाल का माल भारत पहुंचे। अब ऐसे जैसे ही नेपाल ये बातें कर रहा था, तब पाकिस्तान और चीन को लगा कि भारत तो अपने बंदरगाहों को दे नहीं रहा है, चलो चीन में थोड़ा कर्जा देकर हम अपने ही पोर्ट को दे देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को दे देते हैं, चीन अपना बंदरगाह दे देगा। अब इसको लेकर 2019 में समझौते भी हुए, नेपाल चीन में डील हुई। नेपाल और चीन के बीच समझौते के बाद ये बात हुई कि चीन के साथ समुद्री और जमीनी बंदरगाहों तक तीसरे देश के साथ व्यापार की पहुंच मिली हुई है। इस डील के बाद भी नेपाल के लिए चीन के रास्ते व्यापार करना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है नेपाल की तरफ से जो ढांचा है। उसके बाद चीन की भाषा भी एक समस्या बनी हुई है। इसके अलावा नेपाल से चीन के बंदरगाह तक की दूरी है 4000 किलोमीटर। ऐसे में वहां भेजने का किराया भी बहुत ज्यादा होगा। ये भारत के कोलकाता बंदरगाह और नेपाल के वीरगंज के बीच की दूरी का लगभग 4 गुना है। वैसे 2015 में भारत और नेपाल के संबंध थोड़ा खराब हो गए। भारत ने नेपाल की नाकेबंदी तक कर दी थी। हालांकि उसके बाद पीएम मोदी ने यात्रा भी की और अब नेपाल के साथ रिश्ते भी सही हो गए हैं। ऐसे में भारत ने 2 पोर्ट दिया है नेपाल को। एक गुजरात में मुंद्रा पोर्ट का एक्सेस दिया है, यानी यहाँ से व्यापार कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरा ओडिशा में धामरा पोर्ट से माल को निर्यात और आयात करने की अनुमति दे दी है। भारत के दोनों खास बंदरगाहों का इस्तेमाल अब नेपाल करेगा और जिससे चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया है। वैसे आपको बता दें, मुंद्रा पोर्ट को लेकर पाकिस्तान वैसे भी अपने देश में उदाहरण देता फिरता है कि ग्वादर पोर्ट तो हमने बर्बाद कर दिया। भारत का देखो मुंद्रा पोर्ट, भारत ने किस तरीके से इसे एक बड़ा बिजनेस हब बना दिया है। मुंद्रा पोर्ट इस वक्त भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पोर्ट में आता है और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर नेपाल को इसका एक्सेस मिल गया। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस को भारत ने कह दिया है ना, और वो भी अपनी सेना उतारने से। सेना किसके खिलाफ उतरती? तो जाहिर तौर पर ये सेना भारत के दूसरे दोस्त के खिलाफ उतरती। जिस तरीके के रिश्ते भारत और रूस के बीच है वो काफी पुराने हैं और ऐसे हैं जिनको कहा जा सकता है कि बड़े ही अलग लेवल पे हैं। और ये चीज हाल में जो विदेश मंत्री हैं रूस के, उन्होंने भी साफ किया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंध ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट से परे हैं और भारत और रूस में इस तरीके के डील्स हैं, इस तरीके के रिश्ते हैं कि आज तक रूस ने किसी और देश के साथ इस तरीके के रिश्ते नहीं बनाए हैं। अब इसका असर भी आप देखोगे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में। भारत और रूस लगभग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। रूस यूक्रेन का मामला छोड़ दें आप, तो भारत
अक्सर रूस के साथ खड़ा रहता है और रूस अक्सर भारत के साथ खड़ा मिलता है। हालांकि इसमें हाल के दिनों में चीन की भी थोड़ी बहुत एंट्री हो गई है और चीन की एंट्री होने के वजह से इसे बैलेंस करके रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत जानता है चीन व्यापारिक साझेदार भी है रूस का। ऐसे में जब चीन का मामला आएगा तो रूस हो सकता है न्यूट्रल हो जाए, जैसे कि 1962 की लड़ाई में हुआ था। 1962 की लड़ाई में रूस ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, जिसकी वजह से भारत इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। हाल ही में जब अजीत डोभाल मिले थे वहाँ पे रशियन काउंटर पार्ट्स थे, तो उन्होंने इस बात को साफ भी किया था कि भारत को चिंता है कि आप चीन की तरफ झुक रहे हो। इस बात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें भी आई थी। पर इसके अलावे रूस और भारत के बीच कई मामले में हिस्सेदारी और रिश्ते बढ़े हैं। इस रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी व्यापार भी बढ़ा है। भारतीय कंपनियों को भी बहुत ज्यादा मौका मिला है कि भारतीय कंपनियों ने अब रूस के अंदर निवेश करना शुरू कर दिया है। रूस में जो खाली जगह बना हुआ है उस खाली जगह में घुसना शुरू कर दिया है। भारत की ऑयल कंपनियां एक्सॉन मोबाइल के शेयर्स वगैरह खरीदने की बातचीत भी चल रही है। तो रूस और भारत में व्यापारिक संबंध तो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। पर अब हाल ही में रूस ने भारत और चीन सहित कई देशों को बुलाया है अपने यहाँ युद्धाभ्यास करने में, और ये युद्धाभ्यास कहा जा रहा है 50,000 सैनिकों के साथ करेगा रूस। 50,000 सैनिक रहेंगे, बहुत सारे एयरक्राफ्ट रहेंगे अलग अलग। अब रूस ने चीन को भी बुलाया है, भारत को भी बुलाया है। वैसे तो दोनों देशों के बीच बहुत ही खराब है रिश्ते, पर फिर भी दोनों ही देश इसमें पहुंच रहे हैं। 1 से 7 सितंबर तक ये युद्धाभ्यास चलेगा, जिसमें सीरिया, इंडिया, निकारागुआ और भी कई देश के सेना यहाँ पर भाग ले रहे हैं। अब रूस चीन के सेना के साथ भी युद्धाभ्यास करेगा और भारत की सेना के साथ भी युद्धाभ्यास करेगा 50,000 सैनिकों के साथ। पर इन सब के बीच में रूस ने कहा कि हम एक और ड्रिल करेंगे, और ये ड्रिल होगा, युद्ध अभ्यास होगा, ये पानी में होगा, समंदर में होगा। लेकिन समंदर में कहाँ होगा? समंदर में कहा गया ये युद्धाभ्यास जापान के पास वाले इलाके में होगा, वोस्टोक 2022। इसके तहत रशियन पैसिफिक फ्लीट और चाइनीज लिबरेशन की आर्मी ने भी ये दोनों ही उतरेगी इस इलाके में, जो इलाका विवादित माना जाता है। ये इलाका जिस पर जापान का कुरिल आइलैंड है, उसके आसपास के इलाकों में ये युद्धाभ्यास होगा। अब हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 की मीटिंग होने वाली है 8 सितंबर को, और 1 से 7 में ये यहाँ पर युद्धाभ्यास करेंगे। इसे देखते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि हम जमीन पर जो भी युद्धाभ्यास हो रहा है आपकी टेरिटरी के अंदर, हम वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो युद्धाभ्यास जापान के पास होने वाला है उस युद्धाभ्यास में हम हिस्सा नहीं लेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये करके सही किया या नहीं? इसकी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।